Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 2 is compound. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एलिमेंट के बारे में देखा था, अब हम लोग कंपाउंड के बारे में देखेंगे कि कंपाउंड क्या होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंपाउंड. तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट. मींस जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, एक सब्सटेंस ही होते हैं. मींस उसमें क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट. मींस टू और मोर एलिमेंट जब जिसमें भी कंबाइन हो जाते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है कंपाउंड का. और इसको हम लोग किस तरीके से कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन विथ वन अनदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन. मीन्स टू और मोर एलिमेंट को जब हम लोग एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन कर देते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन और थ्रू एनी केमिकल प्रोसेस. सो दिस मेथड या दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड. इनको हम लोग कंपाउंड बोल देते हैं. ठीक है, अब व्हाट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट आर कंपाउंड. ठीक है, हम लोग कैसे टू और मोर एलिमेंट को जो है कंबाइन कर सकते हैं. तो हम लोग इसको एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं. जैसे कि डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप्स, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग विद 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर. मीन्स हम लोग क्या करते हैं, 5 ग्राम ऑफ, जैसे हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं उसमें 5 ग्राम ऑफ यहाँ पे आयरन फिलिंग को हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर में उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मिक्स कर देते हैं. तो दोनों क्या करते हैं, इन ए चाइना डिश बोथ द ग्रुप. अगर दोनों सेम ग्रुप के हैं तो ग्रुप नंबर 1 मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग इनटू सल्फर पाउडर. तो जो आयरन फिलिंग और जो सल्फर पाउडर है दोनों मिक्स हो जाएंगे. मिक्स द क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट विद द मिक्सचर स्ट्रांगली टिल द रेड हॉट. मींस हो सकता है कि वो सिंपली मिक्स हो जाए, या हम लोग ग्रुप सेकंड में उसको क्या करेंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारे आयरन फिलिंग और जो सल्फर है, सल्फर पाउडर है, वो मिक्स हो जाएंगे. अब मान के चल लेते हैं ग्रुप फर्स्ट और सेकंड. चेक मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल, ऑब्टेन ब्रिंग द मैग्नेट नियर द मटेरियल इज अट्रैक्ट टूवर्ड द मैग्नेट. ठीक है, अगर मान के चल लेते हैं दोनों मटेरियल है, अगर उनमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है तो अगर हम इसके पास में जब मैग्नेट को लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि टू और मोर कंपाउंड को हम लोग किस तरीके से मिक्स कर सकते हैं. अब जैसे मान के चल लेते हैं कि क्या होता है, द गैसेज ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, इट्स कलरलेस. अब क्या होते हैं, जैसे कि मान के चलो मेटल जब भी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान के चले तो जैसे यहाँ पे जैसे सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, रिलीज हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे. तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हेन टू और मोर एलिमेंट, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, टू और मोर एलिमेंट को कंबाइन किया टू फॉर्म कंपाउंड. यहाँ पे क्या बनेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, और जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है तो हम देखते हैं कि इसमें जैसे हमने यहाँ पे सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है. तो इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टिबल. इट इज नॉट एडवाइज टू कंबस्टन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास. ठीक है, तो इसको हम लोग क्लास में टेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए लेबोरेटरी में इसको टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप सेकंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड. मीन जब भी अगर हम लोग मान के चल लेते हैं कि जैसे कि हमने आयरन फिलिंग को, ठीक है, तो आयरन फिलिंग को हमने रिएक्ट किया सल्फर के साथ, तो सल्फर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या, कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ से जब भी निकलेगी तो मीन्स यहाँ पे जैसे वाटर भी प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड. तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज. इट इज कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग. मीन जो रॉटन एग के जैसी स्मेल होती है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की. ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कलरलेस होती है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड वो होती है वो भी कलरलेस होती है. ये बात ध्यान रखना कि हाइड्रोजन गैस भी कलरलेस है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी कलरलेस है. बट हाइड्रोजन की जो वो ऑर्डरलेस होती है, मीन उसकी स्मेल
कोई एक पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती है, फिर हम लोग उसको स्मेल को समझ नहीं सकते, मतलब हमको पता नहीं चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है उसकी स्मेल जो होती है वो रॉटन एग की तरह होती है। रॉटन एग का मतलब होता है जो जब एग खराब हो जाते हैं उसको हम लोग रॉटन एग बोल देते हैं, ठीक है। तो खराब जो एग्स होते हैं उनके जैसी स्मेल होती है। फिर क्या होता है यहाँ पे नेक्स्ट है, यू हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दोनों ग्रुप्स के केस में देख सकते हो कि क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो देख सकते हैं कि जैसे ये दोनों क्या हो रहे हैं, केमिकली वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। द मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रुप वन इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस आर टू एलिमेंट, ठीक है। जब भी हम लोग टू और मोर एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो क्या होते हैं, टू और मोर देन प्रोडक्ट भी हमको फॉर्म हो सकते हैं या फिर ऑब्टेन हो सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सेम ऑन बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट। बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट में जो मैटर की प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। मीन मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मिक्सचर एज आर द सेम दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे कि यहाँ पे अगर सोडियम और इनको मिक्स किया तो इसमें कुछ सोडियम की भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी और कुछ यहाँ पे एसिड की भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। ऑन हीटिंग टू और मोर एलिमेंट स्ट्रांगली गेट कंपोज। जब भी दोनों एलिमेंट को हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, हो सकता है सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करने से वो अनदर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है तुम लोगों को कि कंपाउंड क्या होते हैं। भी हम लोग टू और मोर देन टाइप ऑफ एलिमेंट को कंबाइन करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन, सो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है। और कंपाउंड देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे कि सोडियम को हमने मिला दिया क्लोरीन के साथ तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। जैसे मान के चलो अगर कैल्शियम को हमने वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो वेरियस टाइप्स ऑफ हम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं टू और मोर एलिमेंट को जब हम लोग एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में या फिक्स रेशियो में इसको कंबाइन कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे और भी देख सकते हैं, वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट हैव, ये सभी क्या होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 2 में इतना ही था कि कंपाउंड क्या होते हैं। हमने एलिमेंट के बारे में देखा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे मिक्सचर होते हैं उनमें से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस को सेपरेट करने के बारे में देखा था, ठीक है। और सब बेसिक्स जो चैप्टर नंबर 2 के बारे में देखा था, है ना। और फिर बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास with next topic. So thank you so much.